Yes, beta. Everybody looks straight. But a formula you have already done about amount. Amount is equal to P1 plus R by 100 raised to power n. This formula you have already done. Okay. And then you have done about compounding test also CI, which is equal to क्या होता है compounding test का formula? Have you used it? Amount minus principal. हाथ खड़े करो क्या 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 आपने किया हुआ ये वाला फॉर्मूला? बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? हाथ खड़ा करो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हियर मी? 8th क्लास, कैन यू हियर मी बेटा? आवाज आ रही है मेरी? बेटे मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करो। ऑल द सेक्शंस ओके? यस, या ओके, गुड गुड गुड। हैंड डाउन बेटा। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया हुआ है आपने। P1 plus R by 100 raised to power n। फुल फॉर्म आपको पता है इनकी, हमने पहले भी यूज की थी। R is rate, T is time, and here we are using n as the time। ठीक है? And P is the principal, CI is the amount minus principal। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ द सम रेट इन द मार्केट। टीवी का प्राइस है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन मीन्स कम होना और इंक्रीजिंग मीन्स प्लस का साइन जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है? तो आपके दो फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं। कभी कभी ए इज इक्वल टू 1 - R/100 raised to power एंड बी यूज होता है। जब कुछ चीज डिक्रीज हो रही है वी यूज द फॉर्मूला ऑफ माइनस, एंड व्हेन समथिंग इज इंक्रीजिंग वी यूज द फॉर्मूला ऑफ प्लस। ठीक है? ये तो आपको पता ही है। Okay, so according to the question we will be using these values। ठीक है? And you should know amount जो होती है this is the final value। amount जो हम निकालते हैं, ठीक है? final value और amount and P is the initial value। ओके? अब इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो 2001 में टीवी का प्राइस कुछ और था 2001 में, और 2020 में कुछ और हो गया। ठीक है? तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू एंड दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू। ओके, दैट वे वी यूज दीज ऑल फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन। आपका मॉड्यूल 3 का जो 6th क्वेश्चन है, अ न्यू कंप्यूटर कॉस्ट ₹1,00,000। मॉड्यूल है बेटा सबके पास? हाँ, ओके गुड बेटा। रीड द क्वेश्चन आल्सो, दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। यू हैव डन ऑल द टफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अभी ये इजी वाले क्वेश्चंस है आपके सामने। ओके, कैलकुलेशन भी कम है और एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है आपका। अ न्यू कंप्यूटर कॉस्ट ₹1,00,000। The depreciation of computers is very high as new models with better technology advances are coming into the market। वो तो आपको पता ही है, मोबाइल के बारे में भी पता है, नए नए मोबाइल आते हैं और जो पुराने वाले हैं उनकी कॉस्ट कम होती जाती है। राइट? तो सेम वे विद द कंप्यूटर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन को पहले तो अंडरलाइन करो। डेप्रिसिएशन का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, प्लस वाला या माइनस वाला? जो कह रही है माइनस वाला लगेगा रेज योर हैंड। डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू उसकी, पहले जितनी 1 लाख वैल्यू थी उससे डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रही है उसकी वैल्यू। ओके, सो वी विल पुट नेगेटिव फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे लिखो पहले कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। शॉर्ट फॉर्म में जो आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है, इज इक्वल टू ₹1,00,000, राइट? 1,00,000। ठीक है? फिर उसके बाद डेप्रिशिएट हुई है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी? इस यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है, हमने लिखना है कि वो पहले क्या वैल्यू थी। और ये इनिशियल वैल्यू क्या चीज है आपको फॉर्मूला के हिसाब से पता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी रिप्रेजेंट कर रहा है।
प्लीज राइट डाउन। आपको सिंबल पता होना चाहिए कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो पी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, एंड दे आर सेइंग डेप्रिसिएशन रेट जो आपको 50% दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 50%, समरी बनाओ इसकी, एंड टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, एन या फिर टी जो भी आप यूज कर रहे हो उसको लिखो। अगर आप टी यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला में भी टी लिखो, अगर एन यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला में भी एन लिखो। ओके, यू हैव टू फाइंड कॉस्ट आफ्टर 2 इयर्स, राइट? So final value we have to find out. Final value, that is A, we have to find out. Is it clear? ठीक है बेटे, तो जल्दी से वैल्यू नहीं लगाओ, इनकी सब कुछ पता है आपको। वेरी गुड, फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी गुड, यू ओनली टोल्ड मी कि डेप्रिसिएशन हो रही है तो हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। राइट डाउन, ए इज इक्वल टू पी 1 - r/100। जल्दी से वैल्यूज पुट कर दो। 25,000। ओके, लेट एवरीबॉडी डू। सब लोग करेंगे प्रैक्टिस है, जितनी क्लास में प्रैक्टिस होगी उतना बेटर है बेटा। अमाउंट आपको निकालनी है, दिस इज 1 लाख। वेरी गुड, जल्दी से वैल्यू डालो। 1 - 50/100 रेज टू पावर n, जो कि आपके पास 2 है। यू हैव डन मेनी क्वेश्चंस, आपको पता है ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। सॉरी, आप छोटी सी कैलकुलेशन है, काफी जीरो कैंसिल भी हो रही है, एंड इसका आंसर आ रहा है 25,000। दिस इज द फाइनल वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी। ये ऑप्शन आ रही है इसकी। किस किसने निकाली है फाइनल वैल्यू 25,000? हाथ खड़ा करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपको इनफ टाइम देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे क्लास में मेरे साथ साथ। वेरी गुड। सेवंथ क्वेश्चन, 25,000 काफी बच्चों का आ गया होगा। यू नो, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है फ्रैक्शन लेके, और उसके बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। और किन बच्चों का आया 25,000? वेरी गुड, न्यू चिल्ड्रन, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेवंथ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, और क्योंकि पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर माइनस वाला। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, राइट, was 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज, काफी लोग सिटीज में ट्रांसफर होते रहे, इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। डिक्रीजेस को अंडरलाइन करो। डिक्रीजेस आपको बताएगा कि आपको नेगेटिव फॉर्मूला लगाना है या फिर प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको निकालनी है। ओके, जल्दी से फॉर्मूला लिखो, जो जो गिवन है उसको लिखो, ए पी वट एवर। ठीक है, आई एम राइटिंग द समरी हियर, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको समरी बताती जाऊंगी, साथ साथ आप इसको यू कैन डू एट होम ऑल्सो। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तो आपको फॉर्मूला जो है बेटा, ए सेम लगेगा, ए पी 1 - r/100 रेज टू पावर n। जल्दी से इनकी वैल्यूज पुट करो। डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। ओके, तो हमें डिक्रीज होने के बाद निकालनी है। ऑलरेडी हमें दी हुई है 62,500। वैल्यूज पुट करो इनकी। 1 माइनस रेट कितना दिया हुआ है 4%, 4/100 विद इन 2 years। हिंट लिख लो, इसको हिंट लिखो, देन यू कैन कंप्लीट इट होम। वेरी गुड, सेम कैलकुलेशन, वेरी सिंपल। किसी को नहीं आ रहा, प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी कि हाउ टू सॉल्व इट। किसी को डाउट लग रहा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें, किसी को कुछ पूछना है तो खड़े होकर अभी पूछ लो। ठीक है, डिक्रीजेस है तो नेगेटिव फॉर्मूला लगेगा। यू हैव अ बिग हिंट इन द क्वेश्चन ओनली। कुछ चीज इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव फॉर्मूला, कुछ डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव फॉर्मूला। वेरी गुड।
चलिए सॉल्व इट फॉर यू। सबको पता है ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी है? आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो इफ यू वांट बेटा, इसको काट भी सकते हो। मैं एक स्टेप आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। इट विल बी 25, इसको अंदर ही काट लिया हमने, ठीक है। फिर आप एलसीएम लोगे। आई एम डूइंग फॉर दो चिल्ड्रन जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता कि कैसे करना है इसको। इट विल बी 25 माइनस 1 बाय 25, यू नो। एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम लेना सबको आता है। So it will be 62,500 into सी ऑप्शन 25 into 24 by 25। कभी भी इसको स्क्वायर में मल्टीप्लाई मत करो, बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आ जाएगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। उनको पार्ट्स में रहने दो, जितनी पावर लिखी है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो ताकि हम नंबर्स को आपस में काट सकें। एक्सपेंड करके लिखो। ऐसे ही काफी बच्चे पहले ही उसको स्क्वायर देके उसको दो बार मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर सामने ले आते हैं, फिर उसको काटने बैठते हैं। इट्स अ बिग वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आपने एक्सपोनेंशियल का चैप्टर भी किया हुआ है, आपको पता है कि जो पावर होती है उसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालो। बी सेक्शन, दुशांत। दुशांत 23 रोल नंबर, आई थिंक 20 रोल नंबर लिखा हुआ है इसमें। बी सेक्शन दुशांत। मैम ही इज एब्सेंट। इज एब्सेंट। नवजोत, बी सेक्शन। जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज करते रहो, कंटिन्यू। नवजोत आपने किया है बेटा? मैम यस। हाँ जी बताओ बेटे कितना आ रहा है आंसर? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 57,600, एक्सीलेंट। सी ऑप्शन आ रही है, व्हेन यू कैलकुलेट इट इट इज कमिंग आउट टू बी 57,600। वेरी गुड। जो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करो, और जिन्होंने कर ली है रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। When you do your complete answer in the class, then you are very confident in exam. Everybody read third question beta. We are going to complete this module. Assertion resolution किए थे हमने. And today will be revising also the whole chapter. अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है. Eighth question, find the compound interest on rupees 8,000 for 1.5 years at 10% per annum. Interest being payable half yearly. Option B 1261. क्वेश्चन इन द अपनी ब्लिस बुक में ये आपने हाफ ईयरली वाले या होल ईयर्स वाले किए, 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स वाले? हाथ खड़े करो। हैव यू डन सच क्वेश्चंस बेटा? 1.5 इयर्स, 1 कंप्लीट ईयर एंड हाफ ईयर साथ में? ओके गुड। यस मैम किया है। ओके गुड। अभी अभी किसी ने मेरे को आंसर भी बताया था, हु टोल्ड मी द आंसर इस क्वेश्चन का? चलो आई विल बी राइटिंग समरी ओवर हियर, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है, डिफरेंट है, इसमें कैलकुलेशन आपकी। समरी पहले लिखो क्वेश्चन की, फिर आप घर पे सॉल्व कर सकते हो इसको अपने आप। ओके, इट इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। ओके, इसमें आपको बेटा P is given, time is given, rate is given. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। यू नो द फॉर्मूला, राइट डाउन द समरी जो गिवन है। P is given to you 8,000, rate is given to you, राइट डाउन। अपने मॉड्यूल से लिखो अपने आप, देख देखिए क्या क्या लग रहा है आपको। 10%, ओके, एंड टाइम आपको दिया हुआ है 10, एन लिख लो या टी लिख लो, जो भी आप फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट इज इक्वल टू 1.5 ईयर, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 1.5 ईयर, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। इसको
करोगे तो कितना आएगा 3/2 ईयर, ठीक है। फ्रैक्शन में करोगे तो 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब है 3 हाफ ईयर, ठीक है। प्रॉपरली लिखो इसको तो दैट आपको क्वेश्चन समझ आए कि हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। 3 बार हाफ 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 आएगा, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन जो है कंपाउंडिंग टर्म की बनेगी, ठीक है। राइटिंग वर्ड्स आल्सो, जिनको मुश्किल लगता है कि हाफ को कैसे काउंट करना है। एंड रेट आपको दिया हुआ है बेटा 10% पर एनम दिया हुआ है, पूरे साल का दिया हुआ है, बट इसको हमने क्या करना है हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है। व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए बेटा हाफ ईयरली का, फिर अगर पूरे साल का 10% है तो हाफ ईयरली का कितना होगा रेट। जी सेक्शन जसप्रीत, पूरे साल का आपको 10% रेट दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली का कैसे कैलकुलेट करोगे। वेरी गुड बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रेट बताओगे मेरे को हाफ ईयरली का कितना होगा अगर पूरे साल का पर एनम में 10% दिया हुआ है तो। Ma'am, 6659.90. हाउ डिड यू डू, कैसे किए इसको, कैलकुलेटर से कर रहे हो या कैसे किया आपने। Ma'am, sorry, ma'am, B option आई किसकी? नो आई एम नॉट आस्किंग यू आंसर बेटा, आई एम आस्किंग कि रेट हाफ ईयरली का कितना होगा अगर सही आपको 10% दिया हुआ है। हाफ ईयरली का कितना रेट काउंट करोगे। Ma'am, half year का ma'am 4000. आप कुछ और ही क्वेश्चन देख रही हो, यू आर नॉट सीइंग द सेम क्वेश्चन। Go and revise it. We are doing 8 question, you know. Yes. G section से कोई और बच्चे जल्दी से आके मेरे को बताओ. Okay, you can sit बेटा. We are doing 8 question. जल्दी से आओ next time. Tell me what will be the rate for half year. हाँ जी बता दो बेटी जल्दी आओ. मैम 5%. 5% रेट को भी हाफ करोगे आप. Okay. Write down. It is equal to 10/2 is equal to 5% half yearly. मेंशन करो कि हमने 5% जो लिया है वो हाफ ईयरली का काउंट किया. ओके. मतलब जब हमें टाइम दिया हुआ है ऐसे हाफ ईयरली वाला तो हमने ऐसे काउंट करना है उसको. ठीक है, हाफ हाफ ईयर्स में काउंट करना है. यहाँ पे हमने लिया 3 हाफ ईयर, हाफ 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 हाफ, और यहाँ पे हमने हाफ ईयरली का रेट. ठीक है, अब लगाओ जरा वैल्यू, इसकी अमाउंट निकालो. P1 + 8/100 raised to power n. आपको पता है जब कंपाउंडिंग टर्म्स निकालते हैं तो हमेशा प्लस वाला फॉर्मूला यूज होता है, उसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं होती है. नेगेटिव वाली हम यूज करते हैं ओनली व्हेन यू हैव सम प्राइस इज डिक्रीजिंग और पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, या फिर कुछ काउंट बैक्टीरिया काउंट इज डिक्रीजिंग, व्हाटएवर. नॉर्मल कंपाउंडिंग टर्म जो हमारा बैंक वाली इंफॉर्मेशन चलती है, हमारी प्रिंसिपल इतना लिया हमने मनी इतने रेट में उसको इंटरेस्ट दिया, दैट ऑल गोज इन पॉजिटिव फॉर्म ओनली. ओके, जल्दी से निकालो इसको. इट इज 8001 + 5/100 raised to power 3. अब हम सारी हाफ ईयरली वाली यूज करेंगे, इनको बॉक्स में डालो जो जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों ये वैल्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं. बॉक्स में डालो इनको. गिवन हमें पूरे साल की थी लेकिन हमने हाफ ईयरली उसको खुद बनाया. ओके, 5 और 3 हम यूज करेंगे उसके लिए. ठीक है बेटा, इसका आंसर मैं लिख रही हूँ आपके लिए क्विकली, यू कैन ट्राई एट होम. जिसका कैलकुलेशन में यू नो जो काउंटर हो कैसे निकलेगा. दिस इज 9261 अमाउंट आ रहा है. उसके बाद हमने कंपाउंडिंग टर्म्स निकालना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, इसकी स्पेस छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, यू कैन कंप्लीट एट होम.
सबको पता चल गया कैसे निकालते हैं? या अमाउंट इज 9261 माइनस प्रिंसिपल है आपके पास 8000 गिवन था वो, तो आपके पास ऑप्शन आ रही है 1261। आंसर इसका मार्क कर लो, रुपीज 1261। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। उसकी कैलकुलेशन यू कैन कंप्लीट एट होम, जो बीच में छोड़ी है मैंने। आंसर को मार्क कर लो एंड कंप्लीट एट होम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। किसी को कोई डाउट है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क। कौन सा स्टेप को आपको नहीं समझ आया? टुडे मेक इट फाइनल, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइनल कर लो पूरा का पूरा। आपका जो कंसेप्ट है, एनीथिंग यू वांट टू, ये मत सोचो कि हम कल दोबारा देखेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। डू इट नाउ। Who have understood this compound interest वाले क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किए, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर डेप्रिसिएशन वाले? प्लीज रेज योर हैंड। आई वांट टू से कि ये वाला अलग से जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया सबको, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से। प्लीज रेज योर हैंड बेटा, आई वांट टू से सबको समझ आ गया ये? नहीं तो खड़े होकर डाउट पूछो। और जिनको लग रहा है कि थोड़ा समझ आ चुका है, थोड़ा नहीं आया, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, प्लीज डू एट होम वंस मोर। Question number 9. Find the compound interest at the rate of 10% per annum for 4 years on the principal, which is 4 years at the rate of 4% per annum, gives rupees 1600 as simple interest. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। 9th क्वेश्चन आई विल नॉट पुट इन एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन को ग्रैस्प करो जितने हमने किए। जितना कंसेप्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में किया है उसी को ग्रैस्प करो। ठीक है, योर एग्जाम्स आर आल्सो नियर बाय। मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस के अंदर नहीं जाऊंगी। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो, या फिर रिवाइज करके आपने मेरे से डाउट पूछना है। वेरी गुड, प्लीज रिवाइज दोज ओनली। ठीक है, आपकी बुक में भी है इस टाइप के क्वेश्चन, और ये सिंपल इंटरेस्ट वाला यू कैन लीव। थोड़ा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन है, पहले सिंपल इंटरेस्ट से हमने वैल्यू निकालनी है, यूज करनी है। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ओके, आई एम ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर हियर। एग्जाम में ये नहीं डाला जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। ओके, एसेंशियल रीजन बेटा इसके कर लिए थे हमने। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, मैंने आंसर भी बताए थे आपको। किसी को डाउट है एसेंशियल रीजन में? थोड़े थोड़े सॉल्व करने वाले भी थे इसमें। एवरीबॉडी हैज रिटन द आंसर्स ऑफ एसेंशियल रीजन, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट है बेटा, कुछ पूछना है इसमें से? इजी क्वेश्चन थे ये वाले जो सॉल्व करने वाले थे, इजी क्वेश्चन थे। ओके, चलो लास्ट वाला बेटा केस स्टडी करते हैं। दिस इज इजी क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। 3 क्वेश्चन ऊपर उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं केस स्टडी आपको करवाने वाली हूँ। लेट अस स्टार्ट इट। रीड करो क्वेश्चन, you will be able to do yourself only. मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ क्या क्या गिवन है। Read the question 2 times. Very good. The bacteria in a culture grows को अंडरलाइन करो। ग्रोज का मतलब इंक्रीज हो रहा है। द बैक्टीरिया इन अ कल्चर, कल्चर मतलब जो लेबोरेटरी में जहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वहां पे ग्रो कर रहा है बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में, पहला वाला जो 1 घंटा था उसमें बैक्टीरिया का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 10%, फिर डिक्रीज हो रहा है बाय 10% इन द सेकंड आवर, दूसरे घंटे में डिक्रीज हो रहा है, एंड अगेन इंक्रीजिंग बाय 10% इन द थर्ड आवर। 3 घंटों की बात दी हुई है। 1 आवर, राइट डाउन एवरीथिंग, समझे इसको थोड़ी सी।
राइट डाउन जो गिवन है आपको। इनिशियल काउंट अपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो हमने यूज करना है। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आपको दिया हुआ है। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज गिवन टू यू। ठीक है। द बैक्टीरिया इन कल्चर ग्रोज बाय 10%. In the first hour, decreases 10% in the second hour, again increases 10% in the third hour. The original count of the bacteria in a sample is 10,000. ओरिजिनल या फिर इनिशियल एक ही बात हुई ना, कि पहले हमने उसका कितना काउंट किया हुआ है, दैट इज 10,000. लिख लो यहाँ पे, जो हमने वैल्यू यूज करनी है दैट इज पी. पी हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 10,000. इनिशियल वैल्यू पहले बैक्टीरिया का क्या साइज था, दैट वाज पी. ओके. और फर्स्ट ईयर में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की बात क्या हो रही है, फर्स्ट ईयर की इसकी समरी बना लो. कितने परसेंट हो रहे हैं, 10% इंक्रीज हो रहा है. 10% ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है. फिर थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, अलग अलग साल का हमें काउंट दिया हुआ है इसमें. increases 10%. Second or 13 are not year. yes, increases. ठीक है, ये पुरानी आदतें पड़ी होती है ना, ईयर 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 लिखने की. तो दिस इज आर एक्चुअली. थैंक्स. एवरी घंटे हमें हर एक घंटे की हमें रिपोर्ट है कि हमारा एवरी आवर में 10% इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में डिक्रीज हो रहा है, फिर थर्ड में फिर से इंक्रीज हो रहा है. ओरिजिनल काउंट हमें दिया हुआ था, P was given to us. What is the bacteria count at the end of first year? At the end of first year. Very good. ये D section से I can see one hand. Very good बेटा. खड़ी हो जाओ. Very good for that. Yeah, third bench. Yes, yes. Come. मेरे को मेथड बताओ, फॉर्मूला बताओ पहले क्या किया आपने. Amount हाँ जी बेटा. amount is equal to principal bracket open 1 plus r by 100 bracket close Yeah. raised to power n. Upper end. Yes, time is also given. Very A good. option. Ma'am, amount is equal to 10,000 हाँ. plus Amount 1000 नहीं है बेटा. अमाउंट इज इक्वल टू बोला आपने. ओके ठीक है. प्रिंसिपल इज 10,000. ओके आगे बोलो बेटा. ma'am yes 1 plus 10 by 100 raised to power 1. 1 बिकॉज हम पहले घंटे की बात कर रहे हैं, एक घंटे की बात कर रहे हैं. वेरी गुड. कितना आंसर आया बेटा इसका. Ma'am A option 11,000. 11,000 इज द आंसर. यस. वेरी गुड. सिट डाउन बेटा. ठीक है. एक घंटे के बाद उसकी जो कंडीशन है वो ये है 11,000 है. अब 11,000 को हम अगले घंटे का प्रिंसिपल यूज करेंगे. अब आपके जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड आर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ सेकंड आर. दूसरे घंटे में उसकी कंडीशन क्या है. ठीक है. दूसरे घंटे में हम क्या B यूज option. प्रिंसिपल को 11,000 यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे डिक्रीजेस. डिक्रीजेस विद साइन पॉजिटिव या नेगेटिव. डिक्रीज हो रहा है अभी. हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं डिक्रीज, माइनस साइन आएगा. यस. 1 माइनस 10 बाय 100 रेज टू पावर n कितना होगा, 1 या 2. यहाँ पे क्या लिखे, टाइम कितना होगा, 1 आवर या 2 आवर. यहाँ पे स्टोरी खत्म होगी आपकी, पहले घंटे की बात खत्म होगी. अब यहाँ पे दूसरे घंटे की बात हो रही है, दैट इज ऑल्सो 1 आवर. ओके. फर्स्ट आवर हैज गॉन. पहला साल पहला जो आपका घंटा था दैट इज गॉन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड आवर. सेकंड आवर फिर से एक काउंट करोगे उसको. ठीक है.
तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 9900। किस किस की आ रही है, हाथ खड़ा करो। गुड। नेक्स्ट वन, दे आर आस्किंग नाउ थर्ड आर, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इंक्रीज है, आपको सबको पता है। बी ऑप्शन। Yes, yes, 10,890 is the final count after at the end of third year. इसको क्वेश्चन में आई थिंक मॉड्यूल में आपके सेकंड ईयर लिखा है ना, थर्ड क्वेश्चन में उसको थर्ड कर लो, थर्ड आर करेक्शन कर लो थर्ड क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ थर्ड आर। ठीक है, क्योंकि आप तीसरे घंटे की अभी बात कर रहे हो। थोड़े से अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी बेटे, आपके पूरे ऑल ओवर चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन ओवर हियर, आप क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हो साथ साथ में। ओके, एवरीबॉडी इज नोटेड, शैल वी क्लीन इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो थोड़े से, ऑल ओवर चैप्टर आपका जो कवर करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। तुम जीएसटी वाले फॉर्मूले दोबारा लिखवा दो। ओके, जीएसटी वाले हमने क्वेश्चन मॉड्यूल 2 में किए थे ना। यस, आपका जो मॉड्यूल है 2 मॉड्यूल है उसके साथ रखो। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बी यूज्ड इट, फॉर्मूला हमने कैसे यूज किए थे। मॉड्यूल 2 में हमने जो क्वेश्चन किए थे जीएसटी वाले, या आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट। लुक हियर बेटा, सबसे पहले तो आपको ना स्टोरी समझनी है कि हमारे पास जो मार्केट में जो प्राइस होता है, शॉपकीपर जो प्राइस देता है, जो मार्क प्राइस जिसको हम सॉल्व करते थे पहले, मार्क प्राइस जिसको हमने लिया था, दैट वाज द प्राइस ऑन द टैग जो कि शॉपकीपर ने लगाया होता है अपना। सपोज कर लो 500 रुपीज उसके ऊपर उसने टैग लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मनी है 500 रुपीज, वो तो शॉपकीपर की अपनी है। ओके, तो जब वो बिल देगा हमें, ही विल बी राइटिंग जीएसटी परसेंट, जो कि रेट में होता है, आर परसेंट में जिसको हम यूज करते हैं, तो हमें जीएसटी हमेशा परसेंटेज में होती है। गवर्नमेंट लगाई होती है कि हाँ इस चीज के ऊपर 10% जीएसटी लगेगी, और किसी चीज के ऊपर 15%, किसी पे 6%, किसी पे 9%, कोई फूड आइटम है उसके ऊपर लेस परसेंट है। तो ऐसे ऐसे हर एक आइटम पे अलग अलग परसेंटेज का रेट होता है। ठीक है, और वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, राइट। तो मान लो इसके ऊपर आपको कह रहे हैं कि हाँ 10% जो है वो जीएसटी इसके ऊपर लगेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस कह लो, या फिर उसको बोलो कि कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। एक चीज आप याद रखना, इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी हमें ये कह रहा है कि शॉपकीपर ने जीएसटी को उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या बताएगी हमें कि 500 रुपए तो उसके ऊपर पहले से कॉस्ट था चीज के ऊपर, उसमें क्या उसने ऐड किया, प्लस 10% ऑफ 500, ये चीज उसको प्लस करनी पड़ेगी। ओके, देन वी दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर।
Okay, this is the total amount, that is 500 plus 10 by 100 raised to power 500. तो आपने इसको कैलकुलेट करके किया 550 rupees cost will be given to the shopkeeper. Okay, और शॉपकीपर जो रेट लगाएगा he can reduce from 500, डिस्काउंट लगाएगा तो 500 से कम कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी को कम नहीं कर सकता वो, that is fixed. You have to remember one thing, कि GST is always added to the price given by the shopkeeper. ठीक है, मान लो उसने 500 रुपए के ऊपर उसने बोला कि मैंने डिस्काउंट दिया है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, पहले उसे डिस्काउंट परसेंट भी बता दिया कि 10% डिस्काउंट है. तो व्हाट वी विल डू, फिर तो कॉस्ट ये नहीं आएगी, फिर तो कॉस्ट कुछ और आएगी. क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्काउंट को यूज करना है. पहले हमने ये देखना है कि शॉपकीपर का जो काम है वो यहाँ से यहाँ तक है, बाकी तो गवर्नमेंट का काम है, ये जीएसटी की मनी तो गवर्नमेंट के पास जानी है. You cannot do anything from 10%. 10% तो उसने लगाने ही लगाने अपनी आइटम पे. ओके, अगर डिस्काउंट परसेंट मान लो उसने दिया है किसी आइटम पे, वो आपकी मनी कम कर रहा है, आपको सेल पे दे रहा है, तो वो आप क्या करोगे, 10% ऑफ 500, दैट इज 10 by 100 ऑफ 500 जो हमने मार्क प्राइस लिया. ठीक है, 50 रुपीज उसने लेस करने हैं. दिस इज द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर, रुपीज 50 रुपए उसने कम में दी. ठीक है, तो अभी जो न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, अब ये बेटा ये काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये एसपीसीपी वो प्रॉफिट लॉस से कंपेयर करते हैं. यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की बात करें कि एट प्रेजेंट शॉपकीपर कितने रुपीस में चीज को बेच रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस उसकी हुई वो हुई 500, तो पहले से रेट था, फिर उसने डिस्काउंट दिया 50 रुपए का, तो ही गॉट 540 रुपीज की जो है वो, सॉरी 450 रुपीज की चीज उसने बेचनी है. ये तो वो शॉपकीपर का काम. अभी आगे जो हमने जीएसटी देनी है, जीएसटी को क्या करेंगे, 10% अब इसमें प्लस करेंगे, राइट. तो अभी क्या करेंगे, इसमें टोटल अमाउंट क्या होगी, 450 प्लस 10% ऑफ 450, ये मनी जो है कस्टमर को देनी पड़ेगी. हैव यू अंडरस्टूड जीएसटी का काम क्या कर रहा है वो जीएसटी. नॉर्मल जीएसटी तो आपको पता चल गया, जो शॉपकीपर ने लगाया है उसके ऊपर ऐड करके देना है. बाई चांस कभी उसने डिस्काउंट देना है तो पहले वो डिस्काउंट देगा, उसके ऊपर 10% वो लगाएगा, चार्ज करेगा हमारे से. ठीक है, मैं दोबारा से ये रिवाइज कर रही हूँ क्वेश्चन जो आपने किए थे. ये जो फर्स्ट वाला आपने किया था मॉड्यूल में, देख लो एक बार. मूवी टिकट वाला, कि अगर वो 80 रुपीज की टिकट खरीदता तो उसको डिस्काउंट और जीएसटी कम देना पड़ना था. अगर वो 120 वाली टिकट खरीदता है तो उसको जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, तो दे आस्क की जीएसटी कितना उसने ज्यादा दिया, हाउ मच डिड ही पे फॉर द टिकट, कितना एक्स्ट्रा दिया. तो हमने दोनों को माइनस किया. सॉल्व आपने किया हुआ है, आंसर मैंने लिखवाए हुए हैं आपको. एक्सक्यूज मी मैम, इस बेटा मैम आपने मॉड्यूल 1 के एमसीक्यू का 5th क्वेश्चन ही करवाया. हाँ नहीं करवाया वो, शॉपकीपर फिक्सेस एम्प्टी फॉरेन. यू वांट टू डू इट या फिर क्रॉस करना है इसको. मैंने इसको क्रॉस करवाया था क्योंकि ये डिफिकल्ट था. अभी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करो. इट्स नॉट दैट कि बल्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा 100 क्वेश्चन कर लिए और जो असली क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो समझ ही नहीं आए. इसलिए थोड़े से क्वेश्चन जो थोड़ा आउट ऑफ द वे थे मैंने इसलिए छुड़वाया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने सिर्फ कॉपियां भरनी है अपनी. whatever you have understood the concept, do that first. ठीक है, इसलिए मैंने अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन छुड़वाया आपको, 9th क्वेश्चन, इसीलिए छुड़वाया है. घुमा फिरा के थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, इसलिए वो मैंने छुड़वाया कि इट्स ओके, जितना आपको करवाया पहले वो चीज समझ आ जाए. ठीक है, चलो, एनीथिंग एल्स.
मैं थोड़े से और क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, नोट डाउन कर लो जो इस चैप्टर में आपने किए हुए हैं। मॉड्यूल 1 का भी जो आपको मैंने 5th क्वेश्चन छुड़वाया, दैट यू कैन आल्सो लीव, आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी, grasp other things, these are your final exams, concentrate on the things which are importantly done by you, either in the module or in your own book. ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगी, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ पिकनिक, few children they find the answer very quickly, please बैठ के आंसर नहीं बताओगे आप, ठीक है। इन अ पिकनिक, गर्ल्स आर 60%, girls are 60% of total number, and they are 18 in number. Hope you are understanding. Girls are 60% and their number is 18. Okay, find the ratio of the number of girls. Find the ratio of number of girls to the number of boys. Such question, ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में, रेशियो का निकालना, क्योंकि दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर चैप्टर, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज। ये जल्दी से निकालो इसको। सी सेक्शन कार्तिक, सी सेक्शन का वीडियो ऑफ है। ई सेक्शन पल्लवी, ये आगे आओ बेटा, फटाफट से बताओ इसको कैसे करना है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार किया हुआ है आपने। कैन यू टेल मी बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी, हाउ टू डू बेटा? आंसर नहीं बताना, टेल मी हाउ टू डू, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेटा। ई सेक्शन बुलियन कॉल, please give a hint how to do, how to start. Very good. Then first of all, we will form an equation that Yes, is 60% of total number yes. 60% of total number. Very good. आगे बोलो। equals to 18. Is equal to 18. Very good. Very good. Sit down, beta. Now I know you can do it. Please sit down. What is the difficulty in this? You are in 8th class. अभी ऐसे क्वेश्चन को तो मिस कर ही नहीं सकता कोई भी टीचर, अगर पेपर बनाएगा ना ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं मिस कर सकता। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर चैप्टर, परसेंटेज। ओके, टोटल नंबर जो आपको नहीं पता उसको कई बच्चे एक्स भी सपोज कर लेते हैं, कर लो आप, लेट टोटल नंबर भी एक्स, तो क्या होगा 60% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 18। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत इजीली। निकालो एक्स कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है x बेटा? और क्वेश्चन करते करते भूल तो नहीं गई कि कैसे आएगा ये? You know, you will write like this, 60% of x is equal to 18. You do like this. Then you take it on other side, 18 into 100 by 60. Solve करते हो इसको. Who have found x? Raise your hand. क्योंकि जब तक आपको टोटल नहीं पता चलेगा. Very good. Is it coming out to be 30? After cutting and all? Total students आपके पास 30 आ रहे हैं. You have to find the ratio of girls to that of boys. तो सबसे पहले तो boys का पता होना चाहिए. How many girls boys are there? Find out number of boys. These are very important questions, and along with your module questions, these are all very important जो मैंने करवाए हैं आपको. जो छोड़ी हैं उनको मत देखो. I have left it so that you can apply your knowledge in other जितना आपको समझ आ चुका है. Now your final exams are coming. Come to the repetition of the things whichever you have done. जितना कर चुके उसको revise करते जाओ. Okay? Okay. Number of boys कितने आएंगे बेटा? 30 minus number of girls आपके पास थी 18. Coming out to be 12. Now you can find the ratio. 3 नंबर का क्वेश्चन है ये. टू मार्क्स में आपके क्या करते हो? डायरेक्टली चीज निकालते हैं किसी के एक्स की वैल्यू निकालने की. 3 मार्क्स में क्या होता है कि एक वैल्यू निकाली उसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं कुछ और निकालने के लिए. Yes, calculate ratio please, Pariharya. E section, Kushal. E section कहाँ बैठे हो आप बेटा? किसके साथ कंबाइन है स्टूडेंट? यस आज. Time is over. हाँ बेटा. ओके टाइम इज ओवर. यस आई नो. फटाफट से आंसर बता दो खुशहाल इसका. नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज. गर्ल्स टू द बॉयज. प्लीज रिमेंबर इट. गर्ल्स ऊपर आएंगी और नीचे आपका बॉयज आएगा बिकॉज दे आर आस्किंग गर्ल्स टू द बॉयज. 18:12. Yes. 18:12. Please solve it further. 3:2. Write it in ratio form. ठीक है. जब आप आंसर लिखोगे 3:2 की फॉर्म में लिखनी है और इसको लोएस्ट टर्म में बताना है. ओके बेटा. जितने क्वेश्चन किए हैं प्लीज उनको रिवाइज करो. ओके एंड ग्रास्प दोस थिंग्स ओनली. यू हैव डन अ लॉट. कंपेयरिंग मॉड्यूल्स में बहुत कर लिया आपने. चलो ओके बेटा. ऑल द बेस्ट. अच्छा ओके. लिसन टू मी. नेक्स्ट टाइम which chapter you want to revise? Tell me to understanding quadrilaters. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स करना चाहते हो आप रिवाइज? रेज योर हैंड. नेक्स्ट टाइम कौन से चैप्टर करना चाहते हो? ओके यू कैन टेल मी देन लेटर. So you can tell me later. Ma'am, thank you. Okay, welcome beta. Please revise this all and do well.